ओके, तो सॉफ्टवेयर जो है आपने ऑलरेडी फोटोशॉप कर लिया है, इलस्ट्रेटर आपका हो गया, बचा हुआ है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो फोटोशॉप का जितना कंटेंट आपने किया हुआ है उसमें से कुछ कंटेंट ज़रूर कोरल ड्रॉ में काम आएगा समझने में। ये समझ लीजिए कि फोटोशॉप में आपने अपना जितना भी काम किया वो प्रिंट वर्क के लिए किया था, सारा हमने उसी चीज़ के लिए किया। कोरल ड्रॉ जो है अब मेन स्ट्रक्चर जो प्रिंट इंडस्ट्री है वो इस पे बेस्ड है, तो अब हम उस पे जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर आपका ग्राफिक डिजाइनिंग में कोरल ड्रॉ मिलेगा आपको। हाँ, बैठ सकते हो लेकिन मैं आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा, लेट हो गए। अब तो महाभारत होना ही चाहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय। कोरल ड्रॉ पड़ेगा सबसे बड़ा, पूरी इंडस्ट्री में फोटोशॉप पड़ेगा। कोरल ड्रॉ जो है वो प्रिंट इंडस्ट्री का मेन स्ट्रीम सॉफ्टवेयर है, तो जनता जो है ना वो इसको अपने रायपुर में ना बहुत मांगती है। भारत में चलेगा, लेकिन मैं इसको बोलूँगा कि भारत में फिर इसका कॉम्पिटिटर इलस्ट्रेटर है। आपके पास तो दोनों ही चीज़ रहेगी, तो आपको तो डरने की ज़रूरत नहीं। ओके, अब क्लास जो है हम 01 नाम रख देते हैं यहाँ पे। आप इन सब चीज़ों से फोटोशॉप से थोड़े वाकिफ़ हैं, है ना, ये वैसा ही है, बस इधर पे ना थोड़ा सा चेंजेस है, क्योंकि ये प्रिंट सेंट्रिक है तो इसके ज़्यादा मोड जो होंगे वो CMYK के मिलेंगे, RGB के कम मिलेंगे। तो यहाँ पे कोरल ड्रॉ डिज़ाइनर है, CMYK है, डिज़ाइनर डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट RGB, वेब कस्टम। समझना बिल्कुल आसान है, जब डिफ़ॉल्ट RGB की बात हो यानी कि डिजिटल वर्ल्ड के लिए बना रहे हैं। कोरल डिज़ाइनर डिफ़ॉल्ट में रहेगा, जो कोरल के सॉफ्टवेयर बनाने वालों ने सोचा कि डिफ़ॉल्ट होना चाहिए वो यहाँ रहेगा। डिफ़ॉल्ट CMYK यानी प्रिंट इंडस्ट्री के लिए बना रहे हैं। कोरल डिज़ाइनर डिफ़ॉल्ट ये वो सेक्शन है जो लास्ट में हमने काम किया था ना, वो यहाँ पे दिखाता है। कस्टम आपने अपनी मर्जी का कुछ सोचा होगा वो इधर आ जाएगा। और वेब, वेब मतलब वेबसाइट के लिए कुछ बना रहे हैं तब, यानी डिज़ाइनिंग के तरीके अलग अलग होंगे। डिज़ाइनर डिफ़ॉल्ट, नंबर ऑफ पेजेस, फोटोशॉप में क्या था, कैनवस था, राइट, कैनवस में डिज़ाइन करते थे, यहाँ उसको पेज बोलते हैं, है कैनवस ही बस पेज है, और इसका पेज थोड़ा एडवांस होता है वहाँ के कैनवस से। पेज व्यू, नहीं नहीं लेयर अलग होगा, हाँ वो कैनवस के ऊपर में लेयर आ जाती है। ठीक, पेज व्यू, सिंगल पेज पे काम कर रहे हैं तो सिंगल, मल्टी पेज पे काम कर रहे हैं तो मल्टी। प्राइमरी कलर मोड CMYK और RGB। ठीक, तो अभी RGB रहने देते हैं क्योंकि वो उसका कोरल डिज़ाइनर का डिफ़ॉल्ट है। डायमेंशन, हाइट, विड्थ और रेजोल्यूशन, ये तीन चीज़ ही डायमेंशन होती है। ठीक, तो हाइट और विड्थ जो है वो यहाँ से तय होती है, इसका डायमेंशन बहुत बड़ा है, फोटोशॉप से भी बड़ा है, इलस्ट्रेटर से भी बड़ा है, उसमें काफ़ी कुछ है। लेटर क्या होता है? हम्म, कैसे वर्ड? अच्छा, चिट्ठी। अच्छा, अक्षर बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये लेटर होता है लेटर हेड, जो एक वो होता है ना, डॉक्टर लिख के देता है प्रिस्क्रिप्शन, वो लेटर हेड होता है। तो कोई भी कंपनी आपको वो लिख के देती है ना कोटेशन वगैरह, वो लेटर हेड में देती है। तो लेटर हेड A4 साइज़ का हमारे यहाँ यूज़ होता है, ये नहीं देता वो साइज़। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर यूरोपियन है, यहाँ का है ही नहीं, तो बने वही हैं सब, सारे सारे, कोई यहाँ कौन बनाता है ये सब चीज़, हम लोग केवल लेके काम करने वाले लोग। ठीक, सब बाहर की कंपनी है, यहाँ का नहीं है कुछ भी। तो इनके स्टैंडर्ड जो है ना वो बाहर के हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो इसलिए कुछ कुछ चीज़ें हमने इन्हीं के से उठा ली हैं।
हमारे मार्केट में। तो ये लेटर है, ठीक, लीगल पेपर है, जो उनका लीगल पेपर है, हमारा नहीं। हमारा तो A4 और A3 में चल जाता है, उनका थोड़ा बड़ा हो जाता है। टैबलॉइड सुने क्या होता है टैबलॉइड? नहीं। एक सीरियल आता था सनसनी, देखे हो, सुने हो? कॉमेडी बहुत होती थी उसके नाम पे, है ना। सनसनी जो होती है उसका टैबलॉइड मतलब होता है सनसनी खेज। अमेरिकन या यूरोपियन जो न्यूज़पेपर छपते हैं ना, उनमें सबसे पहले पेपर में ना एक इमेज छपती है जिसको टैबलॉइड बोलते हैं। वो इमेज का साइज़ जो होता है वो कुछ 17 इंच बाय समथिंग होता है, वो टैबलॉइड होता है। तो ये जो टैबलॉइड हमको दिख रहा है वो वहाँ का न्यूज़पेपर का साइज़ है, पहले पेज का। वैसे ही गवर्नमेंट के लीगल सब वहीं के मिलेंगे। हमारा काम कहाँ पे आएगा? वेब पेज का बनाना है तो वेब पेज, एनवलप बनाना है तो एनवलप के साइज़ का, और A0 A1 A2 A3 4 जो साइज़ होंगे वो आपके कौन से पेज साइज़ होंगे। ये हम लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, राइट। और ये समझने का तरीका कैसा है? सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा पेज, सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा पेज, समझे? हाँ, मतलब अगर A8 है तो वो A0 से छोटा होगा, ठीक। A0 सबसे बड़ा साइज होगा, ठीक। ऐसे ही कम होते जाते, तो ये जितना भी समझना है वो वैसे ही समझना होता है। तो इसमें हम जो भी साइज़ हमारा लेटर सेलेक्टेड है तो लेट इट भी लेटर रहने देते हैं। और ओरिएंटेशन कैसा रखना है? लैंडस्केप पोर्ट्रेट रखना है, वही होगा। यहाँ पे आ गया आपका यूनिट इंचेस। अब इंचेस, मिलीमीटर, पिकास, पॉइंट, पिक्सल, सिसेड्रोस, डिडॉट्स, फीट, यार्ड्स, माइल, इसमें कितनी चीज़ें पता है? हम्म, ये सब पता है अपने को, है ना। पॉइंट क्या होता है? PPI ना, होता है ना इसमें भी होता है। तो पॉइंट क्या होता है? मतलब यूनिट, कुछ जानते हैं? नहीं पता। 72 पॉइंट्स का 1 इंच होता है, ठीक है। ये पिक्सल से ना थोड़ा बड़ा होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बस थोड़ा बड़ा रहता है। पिकास और पॉइंट जो है ये सब यूरोप में यूज़ होते हैं ना, हम लोग यूज़ नहीं करते। तो पिकास और पॉइंट जो है ना वो हेयर लाइन यूनिट होता है, हेयर जितना पतला डिज़ाइन होता है ना उस पर काम करते हैं। तो ये लेज़र प्रिंटिंग के काम आते हैं ये, ठीक। डिडॉट्स जो हैं वो इनसे बड़ा यूनिट होगा। फीट, तो फीट आ गया 11 इंच का 1 फीट हो जाएगा। यार्ड्स जो होता है ये एक US फुटबॉल ग्राउंड जो होता है ना, जो रग्बी वाला ग्राउंड होता है, उसको यार्ड में नापते हैं। माइल्स 7 कुछ किलोमीटर का शायद 1 माइल होता है ना, कितने? आई थिंक 7 कुछ किलोमीटर होगा, 13 कुछ इतने का, देख लेना। तो वो, और सेंटीमीटर, मीटर तो हमें पता है, किलोमीटर पता है। Q&H जो है ये मतलब उससे बड़े कोई यूनिट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें, यानी हम कोरल रॉक की मदद से पूरा फुटबॉल ग्राउंड को भरने जितना ग्राफिक बना सकते हैं, इतना बड़ा, ये इतने बड़े ग्राफिक को भी बना सकता है, तैयार कर सकता है। तो काफ़ी बड़ा एरिया विदाउट ग्राफिक को मेमोरी लॉस हुए वो बना सकता है। तो कंप्यूटर हैवी नहीं करता ये, ठीक। तो इसको इंचेस में रखते हैं। ये है DPI, डिस्प्ले पिक्सल पर इंच, राइट। 300 रहेगा। इसमें ना स्टैंडर्डाइज कर दिया है 72, 150, 300, आपकी चॉइस है जो भी यूज़ करना है। डिस्प्ले पिक्सल पर इंच है ना, तो वो PPI नहीं बोलता है इसको, DPI बोलता है, डिस्प्ले पिक्सल पर इंच रहेगा। RGB प्रोफाइल, ये जितना भी है ये LUT वाला काम है, जो फोटोशॉप में एडवांस सेटिंग्स में होता था ना नीचे पे, जिसमें क्या होता था LUT ऐड होती थी। मान लो कोई दूसरे डिवाइस से आप अपने यहाँ लेके आ रहे हो तो इनका यूज़ करोगे, क्योंकि इसमें एप्पल के डिवाइस का भी इंफॉर्मेशन है, एडोब के डिवाइस का भी है, वैसे ही प्रो का भी है। 709 जो रेक्ट का होता है ना, वो मूवी कैमरा होते हैं, उनका अगर कुछ लिया हुआ है तो वो इधर पे ला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। बढ़ा सकते हो, 3000 से 7000 कर सकते हो, लेकिन दिखाने के लिए तो डिस्प्ले कराने वाला हमारा जो यूनिट है ना वो अभी 300 से ऊपर नहीं गया।
डिफ़ॉल्ट 300 है, हाँ मतलब हाईएस्ट क्वालिटी 300 है, लेकिन आप इससे ऊपर भी ले जा सकते हो। पर क्या होता है, वो कंपनी डिपेंड करता है, कोई बता देगा आपको कि आप 2200 DPI में बनाएं तो बना देना करके। ओके करेंगे। अब इंटरफेस समझ लेते हैं। दिस इज़ अवर फाइल इंटरफेस, यानी ये मेन्यू है। ये नीचे का जो ऑप्शन बार है, ये ऑप्शन बार एक्चुअल में आपका क्या बोलते व्यू पोर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी, यानी व्यू पोर्ट बोल रहा हूँ इसको आप बोलिए पेजेस से रिलेटेड, पेज से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी उसका यहाँ पे सेटिंग आएगी। ठीक, वहीं जितना भी टूल बार से रिलेटेड चीज़ होगी वो यहाँ आएगी, ऑप्शन बार बोलते हैं इसको। ठीक, ये टूल बार सिमिलर है, ये टैब्स हो गए, ये भी सिमिलर। एक्सेल यूज़ किए हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ किए थे ना, उसमें शीट सिस्टम देखे थे ना, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ढेर सारी शीट डाल सकते हो एक ही अंदर। बस सेम यहाँ पे पेजेस भी बढ़ा सकते हो आप, वैसे ही कर सकते हो। राइट साइड प्रॉपर्टीज पैनल था, यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं डॉकर। डॉकर, तो डॉकर जो है वो जैसे फाइल डॉकर होते हैं ना, वैसे ही काम करता है। तो ये डॉकर्स इससे डॉक हो जाते हैं यहाँ पे। ये भी लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे लेयर दिखा रहा है प्रॉपर्टीज के लिए, प्रॉपर्टीज यहाँ डॉकर रहेंगे। ठीक, राइट में कलर स्वॉचेस, ठीक, इसी और पूरा जो सॉफ्टवेयर है इसमें फोटोशॉप का जो कैनवस था उसके बाहर ड्रॉ नहीं कर सकते थे, इसमें आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। ये पूरा पेज जो है वो इनफाइनाइट है, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो इसमें। ठीक, अब बाय डिफॉल्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे आपको देखो पेज भी मिल जाएगा, आपको फिट भी मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपको दोनों ओरिएंटेड जो आपने सेटिंग्स वहाँ देखी थी वो यहाँ पे भी पेज सेटिंग कर पाएंगे। ठीक, और यहाँ पे पूरा काम ना ज़्यादातर इससे होता है, शॉर्टकट्स कम मिलेंगे, ज़्यादा काम माउस से होगा। ठीक, वो पूरा चीज़ ना माउस में ही डाल दिया उसने, तो माउस सेंटर का फटाफट काम होता है उससे। अब नेविगेट कैसे करना है, मिडिल माउस बटन, जूम इन जूम आउट माउस से ही हो जाएगा, जूम इन जूम आउट, और ये इससे मिडिल माउस से हो जाएगा। ठीक, दूसरा सारे मेन्यूज इधर ओपन हो जाएंगे। ठीक, और शिफ्ट के साथ अगर इसको दबाएंगे तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होगा, और कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो जूम इन जूम आउट होगा, ऑल्ट के साथ दबाएंगे तो वर्टिकल स्क्रॉल होगा। ठीक है, तो शिफ्ट कंट्रोल एंड ऑल्ट के साथ केवल माउस को घुमाना है और आपका अलग अलग तरीके के स्क्रॉलिंग हो जाएगी। ठीक, नाउ कोई भी चीज़ इसके अंदर आपको बनानी है तो उसके लिए आपको इन सेक्शंस को देखना होगा। आपका टूल बार भी सेक्शन में डिवाइड होता है, तो यहाँ पे ऊपर से नीचे जो 2 टूल बार हैं उसके बाद एक छोटा सा लाइन बना है, दैट मीन्स कि ये बोल रहा है कि ये यहाँ पे एक ही कैटेगरी है, यहाँ से यहाँ तक की एक कैटेगरी है, यहाँ से यहाँ तक की एक कैटेगरी है, ये एकमात्र एक ही कैटेगरी में आता है, और यहाँ से यहाँ तक एक कैटेगरी, इधर से इधर, इधर से इधर, राइट। ये कैटेगरी वाइज डिवाइड है। तो ऊपर वाला जो है ना, ये सिलेक्शन और मॉडिफिकेशन कैटेगरी है। इसका मतलब है यहाँ से आप केवल प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकोगे, ठीक, और यहाँ से आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकोगे। ये 2, और ये 99% यूज़ होने वाला टूल है, शेप टूल। इसी टूल का यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब उसके नीचे आता है क्रॉपिंग और मैग्नीफाइंग, ठीक है, वो व्यू पोर्ट पेज से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो टूल दिख रहे हैं यही ड्राइंग टूल है, इन्हीं से ड्रॉ हो सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, सारा काम इधर ही होगा। टेक्सटिंग के लिए एक दिया है, स्मार्ट टेक्स्ट दिया है, बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। और भी थोड़ा सा इसमें और बेनिफिट भी है, वार्प टेक्सटिंग दिया हुआ है, यानी कि आप इमेज अपने हिसाब से टेक्स्ट खुद को सेट कर लेता है डिज़ाइन में। अगर आपने इमेज डाल दी है तो वो अपने हिसाब से सेट कर लेगा। डायमेंशन मेजरमेंट वाले काम, लेआउट वगैरह करना है तो वो यहाँ से होंगे। स्पेशल इफ़ेक्ट्स यहाँ से क्रिएट होंगे, और कलर पिक करना, कलर डालना, कलर निकालना, वो सारा काम इधर से होगा, ठीक।
आई ड्रॉपर टूल है, लेकिन इसमें और भी दो तीन टाइप के आई ड्रॉपर्स हैं। वो एक आई ड्रॉपर 3-4 भाग में डिवाइड हो जाता है, तो बहुत कुछ है ना। तो सारे टूल्स के अंदर एक एक अलग अलग टाइप के टूल हैं, ठीक। सबको देखने के लिए बहुत सारा चीज मिलेगा। इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करके ड्रैग करते हैं। नाउ मैंने शेप बना लिया। अब इस शेप में मुझे कलर डालना है। कलर फिलिंग के लिए जो टूल मैंने लास्ट टाइम यूज किया था उसमें जाने के लिए स्पेस बार दबाने की जरूरत होती है। ये शॉर्टकट होता है टू गो टू दी लास्ट टूल विच यू हैव यूज्ड, जो लास्ट टूल आपने यूज किया था। इसको सेलेक्ट कीजिए, कलर स्वॉचेस में जाइए। हाँ, कंट्रोल जी, अंडू और रीडू तो रहेगा ही, वो सब रहेगा। बस आप स्पेस बार मैं बता रहा हूँ कि टूल में लास्ट में जाने के लिए, है ना, वो अलग है ना। अब इसमें कलर डालने के लिए आप ये प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं। प्रॉपर्टीज हम थोड़ा सा और डिटेल में आगे देखेंगे। अभी आप कलर स्वॉचेस यूज करेंगे। बस क्लिक करना है तो इसके अंदर जाएगा। अब एक वेक्टर शेप जो है, ये शेप वेक्टर है, पूरा सॉफ्टवेयर ही वेक्टर है। वेक्टर सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो अंतर क्या आएगा अगर पिक्सल नहीं है तो? करेक्ट, ब्लर नहीं होगा। और पिक्सल के होने से क्या होता है, जनरली जो कर्व होता है वेक्टर में ना, कर्व से बनता है पूरी चीज़, तो इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व रहता है। तो जब हम जूम करते हैं तो उसको पता रहता है कि मुझे अपने आप को इतने बार मल्टीप्लाई करना है, तो वो इक्वेशन वहाँ अप्लाइड हो जाता है और वो मल्टीप्लाई हो जाता है जब इसको बढ़ाते हैं तो, ठीक। रेस्टर में क्या होता है, पिक्सल होते हैं, तो उसको ना ये नहीं पता होता कि जब बड़ा करना है तो कितने पिक्सल आएंगे वहाँ, तो वो इसलिए ब्लर हो जाता है, फट जाता है, एंटी एलियासिंग इफेक्ट आ जाता है उसके अंदर। तो यहाँ पे वेक्टर जो शेप है उसकी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, हमेशा याद रखें। 3 प्रॉपर्टीज, वन इज फिल अंदर का कलर, वन इज स्ट्रोक विच इज आउटलाइन बॉर्डर, एंड वन इज पाथ विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर शेप। अब फिल का मतलब होता है अंदर का कलर, अंदर जो कलर फिल कर रहे हैं। स्ट्रोक जो है वो यहाँ पे आउटलाइन कहलाता है, आपके इधर सॉफ्टवेयर में आउटलाइन कहलाएगा, वहां स्ट्रोक होता था, है ना। अब यहाँ पे आपको इसी पे बेस्ड है सारा कुछ, तो आपको ये चीज़ पता होना ज़रूरी है क्योंकि आप ज़्यादातर काम इन्हीं के ऊपर कर रहे होंगे, ठीक। तो आउटलाइन जो है वो आपकी यहाँ पे अवेलेबल होती है, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो और या फिर यहाँ से राइट क्लिक करके सेट आउटलाइन कलर कर सकते हैं, तो उसके आगे आउटलाइन आ जाएगी। आउटलाइन को अंदर बाहर कैसा करना है और कितने पिक्सल की करना है वो आप यहाँ से क्रिएट करोगे। अब ये शेप को मुझे मूव कराना है तो मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा और ये मूव होगा, बस, ठीक। कंट्रोल Z। रोटेट कराने के लिए हम इसके कॉर्नर पे कर्सर ले जाएंगे ना तो रोटेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें रोटेशन का अलग सिस्टम है, ठीक। तो ये क्या होगा, स्केलिंग बढ़ देगा। रोटेट कराने के लिए एक बार क्लिक करिए, बस एक बार बनाइए, एक बार क्लिक करिए तो रोटेट होगा। अब आप उसको रोटेट करवा पाएंगे, है ना, अपने हिसाब से आप उसको रोटेट कर सकते हो। तीसरी बार क्लिक करोगे ना तो आप पहुंच जाओगे इंडिविजुअल सिलेक्शन मोड पे, उसका स्ट्रक्चर जो पाथ स्ट्रक्चर है वो दिखने लगेगा, छोटे छोटे पॉइंट नज़र आने लगेंगे, ठीक, जिनको हम ड्रैग करके सॉफ्ट कर सकते हैं, ठीक। इसमें कुछ क्योंकि ये शेप जो हैं वो हमने कस्टम नहीं बनाए हैं, ये शेप ऑलरेडी बने बनाए हमने लिए हुए हमने डायरेक्ट रेक्टेंगल टूल से लेके उसको बना लिया, ये वाला टूल से, है ना, इससे लेके हमने उसको बना लिया, F6 शॉर्टकट है उसका। तो हमने उसको ड्रॉ जब किया तो इसमें क्या हुआ, कुछ पहले से ही बनी बनाई प्रॉपर्टीज मिलती हैं, जिसमें आप कॉर्नर को राउंडेड कॉर्नर भी कर सकते हो, स्लांटिंग कॉर्नर भी कर सकते हो, स्मूथ कॉर्नर भी कर सकते हो,
और यहाँ से उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक, और अभी देख रहे हो एक एक करके एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। इसको लॉक किया जा सकता है यहाँ से, आप यहाँ पे क्लिक करके ना इसको लॉक कर सकते हो, तो चारों डायरेक्शन से होगा। ठीक, ये चॉइसेस आपको केवल इन्हीं टूल्स में अवेलेबल होगी। ठीक, ये उन्हीं टूल्स में अवेलेबल मिलेगी हमको। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, ये अब ये बराबर आएगा। ठीक, नाउ लेट्स जस्ट से वी हैव टेकन सर्कल। अब परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए शिफ्ट यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे कंट्रोल यूज होता है यूनिफॉर्म स्केल के लिए, शिफ्ट यूज होता है सेंटर के लिए। वहाँ पे ऑल्ट यूज करते थे ऑल्ट सेंटर के लिए, यहाँ पे शिफ्ट यूज होता है। इसको सेलेक्ट करेंगे, क्लिक कर देंगे, सेंटर पे ले जाएंगे। अब इसको अगर एग्जैक्ट पेज के सेंटर पे डालना है तो दबाना होगा पी। ये शॉर्टकट कहाँ से पता चलेंगे? वो शॉर्टकट आपको पता चलेंगे एडिट में नहीं, ऑब्जेक्ट में जाके अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट में जाके सेंटर टू द पेज पी। उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे हैं विच वी डेफिनेटली डिस्कस अर्लियर। ठीक, इसके बाद एक सिंपल सा एक और शेप बनाते हैं और इसको मैं बढ़ा देता हूँ और इसको मैं कोई और कलर दे देता हूँ। लेट्स जस्ट से आई विल गिव इट अ कलर ग्रीन। और अगर मुझे ब्लैक कलर देना ही नहीं है तो ये नन गायब हो जाएगा, राइट। और या फिर मैं यहाँ पे इसको ना रेड कलर का आउटलाइन कलर कर दूँ। देन आई क्लिक ऑन इट, एक और बार क्लिक करूँगा तो इसका एक ओरिजिन पॉइंट मिलेगा मुझे। आई क्लिक एंड ड्रैग एट द सेंटर, तो ये ओरिजिन पॉइंट एंकर पॉइंट है वहाँ का शेप का, और बस क्लिक करके ना ड्रैग करो। अब उसका कॉपी करने के लिए, क्योंकि ये पूरा ऐसे गोल गोल घूमेगा ना, अब इसका कॉपी करने के लिए तरीका क्या है? क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूं। अब कॉपी करने के लिए राइट क्लिक करना है और लेफ्ट क्लिक छोड़ देना है। ठीक है, एक और बार क्लिक करके ड्रैग किया, राइट क्लिक दबाया, लेफ्ट क्लिक छोड़ दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद कंट्रोल आर फॉर रिपीटर। सिंपल शेप ड्रॉ हो जाएगा, कंट्रोल आर से रिपीटर आ जाएगा। इस पूरे को सेलेक्ट करें, सब कुछ सेलेक्ट करें, कंट्रोल जी, राइट। ग्रुप होगा, सारे चीज एक साथ ग्रुप हो जाएंगी, है ना। जैसे लेयर ग्रुप करते थे वहां पे सेम चीज यहाँ पे भी होगी। यहाँ पे क्या होता है, आपको बार बार लेयर को रेफर नहीं करना पड़ता। यहाँ पे आप एक ही कैनवास में ऑब्जेक्ट आगे पीछे कर सकते हैं। इसको राइट क्लिक करके वजह से अनग्रुप करता हूँ, और अगर मैं इसके पीछे कुछ भी बनाता हूँ, जैसे राइट क्लिक एंड सेट फिल कलर, और मैं पीछे डालना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल के साथ पेज अप या पेज डाउन दबाऊंगा। पेज डाउन दबाऊंगा तो पीछे जाएगा, पेज अप दबाऊंगा तो ऊपर जाएगा। ठीक है, और यही चीज यहाँ पे डाल के कंट्रोल आर, वी कैन क्रिएट एनीथिंग विद दैट। तो ये जो चीज है, इस ऑब्जेक्ट को पीछे डालना आगे डालने को हम बोलते हैं एक्चुअल में जी ऑर्डर। ये जी ऑर्डरिंग प्रोसेस होता है जिससे ऑब्जेक्ट पीछे जाता है और आगे जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस ध्यान में रखें क्योंकि इलस्ट्रेटर और कोरल में बहुत यूज होती है, राइट। और नीचे का जितना भी सेक्शन है वो सारा स्वॉचेस का है, तो जो कलर हमने लिया वो सारा इसके अंदर आएगा। सेव करने के लिए कंट्रोल एस है, कोरल 01 नाम से आप सेव कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऐसे ही सेव कर दे रहा हूँ। लेयर है इसमें ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में मिलता है वो, ये पेज 1 है, उसके लेयर्स हैं, लेयर 1 लेयर 2 से डिवाइडेड होता है। आप अलग से भी लेयर बना सकते हो और या फिर एक ही लेयर में सारा काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसको सेलेक्ट करके
फाइल में जाके सेव करना रहता है, जिससे CDR फाइल सेव होती है, ठीक। और CDR फाइल इमेज फाइल नहीं होती, तो इमेज फाइल पे करने के लिए फाइल में जाके एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ से PNG बनेगा, ठीक। तो ये दोनों चॉइसेस हमारे पास मिल जाती है। सेव एज करोगे, CDR में सेव करोगे, प्रिंटर वाले जो है ना वो CDR मांगते हैं प्रिंट करने के लिए, तो उनको CDR दीजिए। डिजिटल वाले जो हैं वो PNG मांगेंगे, ठीक। सो इसको आज यहीं तक करते हैं। हाँ, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ये इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर दो लेयर सेव हैं, एक आपका इमेज और दूसरा ट्रांसपेरेंसी लेयर, वो ट्रांसपेरेंट करने वाली लेयर सेव होती है। वो इसलिए था कि बैकग्राउंड ना रहे, नहीं तो वाइट वाइट बैकग्राउंड आएगा ना, तो विदाउट बैकग्राउंड प्रिंट कराना है तो उसके लिए लगेगा, ठीक। तो इसको यहीं तक करते हैं आज। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर। आई थिंक हमने आज